हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी। हम सीख रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा टॉपिक चल रहा है अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पीछे वाली वीडियो के अंदर भी आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व करना सीखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टाइम पर मैंने आपको बताया है कि हमको टाइम, अमाउंट एंड इंटरेस्ट की रेट हमको देखनी होती है। तीन बातें अगर हमको पता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक केस है। 1 अप्रैल 2019 को ए की कैपिटल है 4 लाख, बी की कैपिटल लगी हुई है 3 लाख। 1 अगस्त 2019 को इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई, मतलब ए 50,000 की कैपिटल और लेकर आया, बी 40,000 की कैपिटल और लेकर आया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 4 महीने के बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के बाद इनकी कैपिटल चेंज हो गई। फिर 1 मार्च 2020 को बी ने 15,000 रुपए की कैपिटल वापस विड्रॉ कर ली। पर्सनल यूज के लिए लगा लो कि उसने पैसा हो सकता है कि निकाल लिया हो, या कोई भी पर्पस है, मान लो हो सकता है कि उसने पैसा निकाल लिया, 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। 31 मार्च 2020 तक अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट है अपने पास 6%। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ए की। ध्यान से देखेंगे ए के केस के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर 4 लाख की इसने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई है। ये 4 लाख रुपए की कैपिटल ध्यान से देखा जाए तो अप्रैल का पूरा महीना लगा रहा होगा, मई, जून, जुलाई, क्योंकि कैपिटल कब चेंज हुई है, 1 अगस्त 2019 को। तो अपन ने क्या करना है, पहले तो 4 लाख की कैपिटल 4 महीने के लिए लगी रही है, तो इस 4 लाख के ऊपर 4 महीने का अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट कितनी चल रही है, 6% चल रही है। तो अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, ये 4 लाख की कैपिटल कितने टाइम तक लगी रही है, 4 महीने के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। क्योंकि कैपिटल कब चेंज हुई है, 1 अगस्त 2019 को। इसका मतलब है कि 4 लाख स्टार्टिंग के 4 महीने तो एज इट इज लगी रही। तो पहले हम 4 लाख के ऊपर 4 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 लाख के ऊपर 4 महीने का अगर हम कैलकुलेट करें तो ये इंटरेस्ट बनता है 8,000 रुपए का। स्टार्टिंग के 4 महीने का 8,000 का। अब 1 अगस्त 2019 को देखो, ए की कैपिटल कितनी हो गई, इसने कैपिटल 50,000 रुपए और लेकर आया। 4 लाख कैपिटल तो पहले लगी हुई है, 4 लाख कैपिटल पहले लगी हुई है, 50,000 इसने और इंट्रोड्यूस करा दी। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी इसके भी, 4,50,000 रुपए। कब से लेकर, 1 अगस्त 2019 से लेकर इसने बाद में कुछ कैपिटल में चेंज भी नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि 1 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इसकी कैपिटल 4,50,000 पे लगी रही है। मतलब कितने महीने, 8 महीने। अगस्त से लेकर अगर आप मार्च के 31 तक काउंट करोगे तो हमारे पास 8 महीने बनते हैं। तो मतलब 4.5 लाख की कैपिटल 8 महीने लगी रही है। 4.5 लाख, 8 महीने, इंटरेस्ट की रेट 6%। तो अपने अगर अब 4.5 लाख के ऊपर अगर अपने को कैलकुलेट करना है, 4.5 लाख के ऊपर अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो कितना आएगा, ये आएगा 18,000 रुपए। तो अपने को ये 18,000 का और देना है। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरे के पूरे साल का ए का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं चेक करता हूं तो कितना बनेगा, पहले के 4 महीने उसकी 4 लाख की कैपिटल लगी रही, अगले 8 महीने उसकी कैपिटल कितनी लगी रही, 4,50,000 रुपए। तो अल्टीमेटली 8,000 रुपए और मिलकर 18,000 रुपए, टोटल हमको ए को इंटरेस्ट पे करना है, 26,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी। अब हम बी की स्टडी करते हैं। बी ने देखो 1 अप्रैल 2019 को कितनी कैपिटल लगाई है, 3 लाख रुपए लगाई है, और 1 अगस्त 2019 को इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 40,000 रुपए। इसका मतलब है कि इसके पहले 4 महीने कैपिटल कितनी लगी रही है, 3 लाख रुपए लगी रही है। तो 3 लाख कितने महीने लगी रही है, 4 महीने। इंटरेस्ट की रेट 6%। तो अगर हम 3 लाख के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास आएगा 6,000 रुपए। आप कैलकुलेट करके देख सकती है,
देख सकते हैं मेरे पास कैलकुलेटर है हाथ में, तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 4 महीने अपने को कितना पे करना है, एक बी को 6000 रुपए पे करना है। उसके बाद ध्यान से देखिए 1 अगस्त 2019 को बी ने क्या किया है, 40,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है। तो उसकी कैपिटल पहले तो 3 लाख लगी हुई थी, 40,000 मिलकर कितनी हो गई, 3,40,000 रुपए हो गई। पर ये कैपिटल कब तक लगी रही, 1 मार्च 2020 तक लगी रही। ऐसा कह लीजिए कि फरवरी के लास्ट तक हमारी कैपिटल इतनी ही लगी रही, कितनी, 3,40,000 रुपए। क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को इसकी कैपिटल 40,000 मिलाकर कितनी हो गई, 3,40,000 हो गई। तो 7 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने इसकी कैपिटल 3,40,000 लगी रही है। तो 3,40,000 के ऊपर 7 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 3,40,000 के ऊपर अपने को पे करना है 11,900 रुपए। तो अगले 7 महीने का 3,40,000 के ऊपर अगले 7 महीने का अपने को देना है 11,900 रुपए। फिर 1 मार्च को 2020 को उसने 15,000 रुपए कैपिटल में से निकाल लिए हैं। ध्यान से देखिए 3 लाख कैपिटल हुई, 40,000 और ऐड किए, 3,40,000, 15,000 इसने कैपिटल में से निकाल लिए। तो मतलब है कि 1 मार्च को उसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी, 3,25,000 हो गई होगी। क्यों, 3 लाख प्लस 40,000, 3,40,000, 15,000 इसने निकाल लिए 1 मार्च 2020 को, तो अब कैपिटल कितनी होगी 3,25,000। तो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक भी अपने को इसका 1 महीने का इंटरेस्ट अब अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट के ऊपर, 3,25,000 के ऊपर। तो 3,25,000 के ऊपर अपने क्या करना है, 1 महीने का इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की रेट वही रहेगी 6%। तो 3,25,000 के ऊपर 1 महीने का कितना बनेगा, ये 1,625 रुपए। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया। तो 1,625 प्लस 11,900 प्लस 6,000, तो फर्म इसको पूरा साल का कितना इंटरेस्ट देने वाली है, 19,525 रुपए देने वाली है। तो देखा जाए तो अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए क्या बात ध्यान रखनी है, कैपिटल कब कब चेंज होगी, कैपिटल जब जब चेंज होगी फिर जितने अमाउंट की कैपिटल जितने टाइम पीरियड के लिए लगी रहेगी हमको उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमको देखो 4 लाख लगी, कितना महीना लगे रही, 4 महीने लगे रही। तो 4 महीने के लिए आप उतना ही इंटरेस्ट पे कीजिए। अगले 4 महीने के बाद फिर कैपिटल कितनी हो गई, एक ही 50,000 ऐड होकर 4,50,000 हो गई। तो 4,50,000 के ऊपर आप 8 महीने का भी कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। तो फर्म दोनों कैलकुलेशन अलग अलग करके इसको 26,000 का इंटरेस्ट कैपिटल पे करने वाली है। सेम कैलकुलेशन को बी की करनी है। बी की कैपिटल पहले कितनी लगी रही है, 3 लाख लगी रही है। 4 महीने के लिए 3 लाख लगी रही, तो इसलिए 3 लाख के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट आप अलग से कैलकुलेट कर लीजिए 6,000 रुपए। फिर 4 महीने के बाद इसने 40,000 और ऐड कर दिए, तो अपनी कैपिटल हो गई 3,40,000 रुपए। वो कैपिटल 7 महीने तक ऐसे ही लगी रही, इसलिए 3,40,000 के ऊपर 7 महीने का अपने इंटरेस्ट 11,900 रुपए कैलकुलेट किया। फिर 7 महीने के बाद फिर इसने 1 मार्च 2020 को बी ने क्या किया, 15,000 कैपिटल में से निकाल लिए। तो अल्टीमेटली इसकी कैपिटल 3,40,000 रुपए में से 15,000 कम हो गई, मतलब 3,25,000 के ऊपर आप 1 महीने का इंटरेस्ट अलग से फिर कैलकुलेट कर लीजिए। तो अल्टीमेटली 1,625 रुपए आया। ये कैलकुलेट करके देखो तो फर्म इसको कितना पे करेगी, 19,525, और ए को पे करना है 26,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करते हुए अपने को टाइम पीरियड का ध्यान रखना है, 4 महीने, 8 महीने, 4 महीने, 7 महीने, 1 महीना। फिर दूसरी बात अमाउंट का ध्यान रखना है, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया। तीसरी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ध्यान रखना है। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन और कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक डिफरेंट से एक नया केस स्टडी देखने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।